अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। ये इतनी बेहतरीन बनती है कि जो बच्चे या बड़े सब्जियां नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे। चिकन, वेजिटेबल, सीजनिंग और जो हम इसमें सॉसेज ऐड करते हैं, इनका बहुत ही बेहतरीन और इंतहाई कमाल का फ्लेवर पैदा होता है। बहुत ही कम मसालों से हम इसे बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही बेहतरीन ये आज की रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आ जाएं फिर रेसिपी को बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ बिरयानी के लिए आधा किलो बासमती चावल मैंने आधा घंटा के लिए भिगो दिए थे। अब हमने इनको बॉईल करना है। तो जैसे ही पानी में बॉईल आए हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों में 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक शामिल करके हम इन्हें 95% तक कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद हम इनको स्ट्रेनर में छान लेंगे। चावल बॉईल करने के बाद अब हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसमें मैंने 2 पिंच नमक और 2 पिंच काली मिर्च पाउडर के ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें हम 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर का शामिल कर देंगे। कलर डालने से क्या होगा कि जब हम अंडे फ्राई करेंगे तो बड़ा ही प्यारा सा येलो सा कलर आएगा, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। दूसरी तरफ तवे पे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो तो इस पे अंडे का मिक्सचर फैला देंगे। अंडा जब अच्छी तरह से पक जाए तो हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। स्पैचुला से बहुत ही इजीली इसके पीसेस हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से कुक करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक कुकिंग पॉट में आधा कप के बराबर ऑयल ऐड कर देना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ लहसुन। यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना, बल्कि इसको फाइन चॉप करके ही डालेंगे। लहसुन को हमने चंद सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसमें प्याज शामिल कर देना है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट कर इसमें ऐड किए हैं। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। वज़न में 200 ग्राम के बराबर है। छोटे छोटे टिक्कों की शेप में इसको मैंने कट करके लिया है और ये बोनलेस चिकन है। चिकन को हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। चिकन यहाँ पर देखें हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, इसका कलर कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें सॉसेज ऐड कर देंगे। सॉसेज में 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस का ऐड कर देंगे। अब इन सॉसेस के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इनका फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर पानी डालेंगे और कवर कर देंगे। दम वाली आंच पे हमने इसे 6 से 7 मिनट के लिए पका लेना है ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट के बाद कवर को हटाकर हम चिकन को चेक करेंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से डन है क्योंकि चिकन को हमने पहले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया था। तो ये तकरीबन हाफ तभी डन हो चुका था। अब ये कंप्लीट गला हुआ है। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर। एक बड़े साइज़ की गाजर फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। गाजर चूँकि थोड़ी सी सख्त होती है और गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हमने इसको पहले 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन के साथ पका लेना है। तो गाजर को यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी। एक छोटा फूल मैंने बंद गोभी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसको भी मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे स्टर कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। ख्याल रहे कि हमने इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं। लो फ्लेम पे सब्जियां पानी छोड़ देंगी तो फिर आपकी बिरयानी का ना वो टेक्सचर बनेगा, ना वो कलर बनेगा और ना ही वो फ्लेवर बनेगा। चंद सेकंड के लिए हमने यहाँ पर शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। तो आप इनका लुक देखें। अब हमने सब्जियों और चिकन का आधा मिक्सचर पैन में से बाहर निकाल लेना है, आधा पैन में ही छोड़ देंगे।
अब हम इसके अंदर डालेंगे बॉइल्ड राइस जो कि हमने डन करके रखे थे। आधे चावलों की यहाँ पर हमने एक लेयर लगा देनी है और बाकी के आधे चावल हम सेकंड लेयर के लिए बचा लेंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब दोबारा से सब्जियों का मिक्सचर जो हमने अलहदा निकाल कर रखा था वो सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। साथ ही अंडे जो हमने शुरू में फ्राई करके रखे थे इन सब्जियों के मिक्सचर के साथ डाल देंगे। स्लिट्स में कट की हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इन सब्ज़ मिर्चों से खुशबू और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब बाकी के बचे हुए चावलों की लेयर हमने इसके ऊपर लगा देनी है। बाकी का बचा हुआ अंडा इसके ऊपर ऐड करेंगे और साथ में स्लिट्स में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसको कवर करके दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको दम वाली आंच पे छोड़े हुए। तो चेक करते हैं हम इसको। तो माशाल्लाह से ये है जी चाइनीज़ बिरयानी की फाइनल लुक। चम्मच के साथ हमने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। माशाल्लाह से ये बिरयानी दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है और आप यकीन करें इसकी खुशबू माशाल्लाह से हमारे सारे किचन में फैली है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार है। ये ख़ासुल ख़ास उन लोगों के लिए है जो वेजिटेबल लवर हैं और जो नहीं भी खाते वो भी इसको खाकर इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बैलेंस स्पाइसेस के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और कलर के साथ ये बिरयानी रेडी हुई है। चावल का एक एक दाना खिला खिला और जायके से भरपूर है और चावलों का कलर भी बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन रेडी हुआ है। बेइंतहा मज़ेदार, इजी और सिंपल सी रेसिपी को ट्राई करना बनता है। बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको इंजॉय करें। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ढेरों ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।